ओके तो अब हम चलते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई अक्यूट ऑब्ट्यूस राइट एंड स्ट्रेट एंगल इन प्रीवियस फिगर। तो बेसिकली चैप्टर के शुरू से लेके अभी तक इस चैप्टर में हमें जितनी भी फिगर दिखी है उसमें हमें बताना है कि ये कि जो एंगल्स हैं वो अक्यूट है या कैसे हैं। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं एक बार, है ना। ये आपको याद होगा कि जो अक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो ऐसे बने होते हैं 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, इतनी बात आपको याद होगी। तो देखो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है क्योंकि ऐसे इसका मुंह बंद हो रखा है ना। तो ये भी एक अक्यूट एंगल है। अब आप बोलोगे इसे हम अपनी कॉपी में कैसे करें, तो इसको आप अपनी बुक में लिख लो। ठीक है, बुक में जो आपका है ना पेंसिल से आप लिख लो ये कैंची जो है ये एक अक्यूट एंगल बना रही है। ठीक है, सॉरी, ये जो प्रोटेक्टर है ये अक्यूट एंगल बना रहा है। ये सीजर के बीच में भी एक अक्यूट एंगल है, ये भी अक्यूट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, ये भी देखो, अगर ये सीधा 90 ऐसे होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता, तो मैं बोलता ये 90 डिग्री का है, लेकिन इससे कम है ना ये, तो ये भी अक्यूट है, दोनों के दोनों, ये भी अक्यूट है, ये भी अक्यूट है। ठीक है, ये देखो, ये वॉलेट ऐसे है और पूरा इसका मुंह खुला हुआ है, ऐसे है, मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये तो हुआ ऑब्ट्यूस। कैसा हुआ? ऑब्ट्यूस। ठीक है, देखो इस कैलकुलेटर पे दिख रहा है ये ऐसे, ये ऐसे, इसका देखो मुंह बंद है इसका। ठीक है, तो ये भी कैसा है? ये भी अक्यूट है। अक्यूट मतलब 90 से छोटा है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये देखो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ऑफ कोर्स छोटा सा एंगल खुल रहा है तो ये भी अक्यूट ही है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये भी छोटा है तो ये भी अक्यूट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप अक्यूट लिख लेना। ठीक है, तो आपको इतनी बात आपको समझ आई। नेक्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है देखो, यहाँ इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से हम, है ना। देखो क्लियरली पता लग रहा है इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है ऐसे करके, तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, है ना। क्लियरली पता लग रहा है इसका भी मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ है तो ये भी ऑब्ट्यूस हो गया। क्लियरली पता लग रहा है ये जो एंगल है ये एंगल 90 से छोटा है, अगर 90 होता तो ऐसे 90 डिग्री ऐसे होता, है ना, तो ये अक्यूट हो गया। ठीक है, ये भी अक्यूट ही हो गया क्योंकि अगर 90 डिग्री होता तो ऐसे होता, एल शेप बनती, लेकिन एल शेप से तो पीछे है ये, तो इसे हम सबको अक्यूट सॉरी, किसी को ऑब्ट्यूस और किसी को अक्यूट बोलेंगे, है ना। ये आपको भी इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। मैं यहीं पे बना रहा हूँ, आप कॉपी बना लेना। तो पहले मैं लिखूंगा कुछ अक्यूट एंगल बनाते हैं। अक्यूट एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री से छोटे। तो इसको ऐसे बना देते हैं, एक अक्यूट एंगल को, एक अक्यूट एंगल को ऐसे बना देते हैं, एक अक्यूट एंगल को ऐसे बना देते हैं, और एक अक्यूट एंगल को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अब। इसके बाद पॉज करके बना लेना आप। इसके बाद कह रहा है कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? 90 डिग्री से बड़े होते हैं, इनका मुंह ऐसे खुला हुआ होता है पूरा, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ये वाला भी देखो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे बना सकते हैं, 90 डिग्री से ये बड़ा हो गया, है ना। तो ऐसे हम 3 बना लिए हमने, एक और बना लो आप चाहो तो ऐसे करके। कैसे बनाए? ऐसे बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे। छोड़ो, ये 3 ही बहुत है। ठीक है, समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद कह रहा है, और तो कुछ बोला नहीं, अक्यूट एंगल बनाने के लिए बोला था, ऑब्ट्यूस एंगल बनाने के लिए बोला था डिफरेंट ओरिएंटेशन में बनाना। ओरिएंटेशन मतलब अलग अलग तरीके से बनाना। ठीक है, इतना बोला था, तो इतना तो हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे बोला हुआ है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन? क्या आपको पता है वर्ड अक्यूट और ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अक्यूट मीन्स शार्प, ऑब्ट्यूस मीन्स ब्लंट। मतलब समझते हैं इस बात का। अक्यूट का मतलब होता है, अगर कोई चीज़, अक्यूट वर्ड का मतलब होता है नुकीली, शार्प। देखो ये शार्प है ना, अक्यूट का मतलब होता है नुकीला। ठीक है, और ऑब्ट्यूस का मतलब होता है जो थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ सा हो। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ सा हो। ये ब्लंट है। ब्लंट मतलब इतना ज़्यादा नुकीला नहीं है ये। तो अक्यूट का मतलब होता है, ये आप याद रखेंगे, शार्प। अक्यूट का मतलब क्या होता है? शार्प। और ऑब्ट्यूस का मतलब होता है ब्लंट। ब्लंट मतलब कि इतना जो नुकीला ना हो, जो मुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट हो। वर्टिस, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आंसर डाल के लिखना, वर्टिसेस ऑफ acute एंगल इज शार्प। मतलब अक्यूट एंगल का जो वर्टिस होता है, वर्टिस मतलब किनारा होता है, वो शार्प होता है। ठीक है, फिर आप ऐसे लिखना, वर्टिस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज ब्लंट। मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसका जो किनारा होता है वो ब्लंट होता है, ऐसे। ये आप लिख लेना पूरा का पूरा जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, इस ब्लंट वाले चीज़ को यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे। आपको इतनी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
तो इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का क्या नंबर है इनमें, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, करते हैं, देखो इसे हम। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर। ठीक है, तो देखते हैं भाई कितने। इसमें तो हो गए हमारे 3, इसमें हो गए कितने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3। ठीक है, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें हो गए 12। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल कितने हो गए, 21। तो टोटल 21 एंगल्स मिले। तो जो हमें पैटर्न मिला वो क्या मिला, 3 12 21, 3 12 21। तो अगले वाले में क्या आएगा बताओ जल्दी से, थोड़ा सोच के बताना। तो ये पैटर्न आया कैसे, इस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले वाले में मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, आप इधर लिख लेना। पहले वाले में कितने ट्राइंगल्स थे, आप बोलोगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ ताकि ठीक से आपको नज़र आए। ठीक है, देखना ध्यान से, इसमें कैसे बनाऊँगा मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स लिखा मैंने। तो देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, इसमें एक ही ट्राइंगल है और 3 एंगल है इसके अंदर। तो टोटल कितने एंगल हुए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ, 3, है ना। अगले में देखते हैं, एक ट्राइंगल ये रहा, दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तीसरा ट्राइंगल ये रहा, चौथा ट्राइंगल ये रहा। तो 4 ट्राइंगल है और हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं। तो कितना हुआ, हमें एंगल्स एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए, है ना, एंगल्स एक्चुअली हमें यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लिख लिया है तो उसको थोड़ा सा मिटा के साइड में लिख लो। तो 4 3 12। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्राइंगल हो गए। तो 7 ट्राइंगल है और सभी में सभी ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं। तो 7 3 21। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगला वाला कितना होगा। अगला वाला यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगले वाले में भाई अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, 1 है 2 है 7 है, अगर अगले वाले में 8 हुए तो उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24 हो जाएगा। समझ गए, तो हमें 3 ही बनाने थे हमें। तो ये पैटर्न हमने समझ लिया कि जितने भी इसके अंदर ट्राइंगल होंगे उन ट्राइंगल को हम 3 से गुणा कर देंगे, टोटल एंगल्स निकल आएंगे हमारे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करके नोट करेंगे नोटबुक में अपनी अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो हम